हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ इसमें जो फॉर्मूलाज हैं उसको देख लेते हैं। कुछ बेसिक फार्मूला है, ये सब आपको शायद पहले से भी आता ही होगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, इसमें आप देखिएगा, अगर अगर किसी दो डिजिट का, ठीक है, अगर बेस सेम रहेगा, ठीक है, अगर किसी दो डिजिट का, देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, भले उसका पावर अलग अलग हो, लेकिन अगर बेस सेम है तो उस कंडीशन में उस दोनों का पावर जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि a⁴m था और a⁴n था। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा a का पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि a⁴m है और होल पावर में n है। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर तो पहले पावर आपका m था और पूरे के ऊपर फिर पावर n है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको आप लिखिएगा a⁴m इंटू n। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर आपका डिवाइड में रहेगा a⁴m डिवाइड a⁴n, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नीचे का पावर होता है वो आपका ऊपर वाला पावर में जाकर माइनस हो जाता है। कब? जब दोनों का बेस सेम रहेगा। देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, इस कंडीशन में ही पावर आपस में क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ आपका जो है m आपका बड़ा होना चाहिए n से, m इज टू ग्रेटर देन n। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ क्या है, देखिए आपका इसमें बेस अलग अलग है, यहाँ a है, यहाँ b है, लेकिन दोनों का पावर सेम है, m। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? a इंटू बी लिखेंगे और जो पावर m था वो पावर m ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, आपका एग्जाम्पल 20 है, ये आपका NCERT बुक का, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका 2⁴ है, यानी कि 2 का पावर 2/3 है और फिर 2 का पावर क्या 1/3 है। इसको आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। तो देखिए आपका दोनों में क्या है, बेस सेम है, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला में ये आ जा रहा है a⁴m इंटू a⁴n। ये क्या होता है? a⁴m प्लस n होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो 2 का तो 2 रहेगा ही, बेस सेम है। तो अब इसमें 2/3 और 1/3 को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? 3/3 मिलेगा, यानी कि 3/3। तो 3 आपस में कटेगा तो 2⁴1 हो जाता है। अगर 2⁴1 है तो इसका वैल्यू आपका 2 ही आता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3⁴1/5 और होल पावर 4। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 3 का पावर कितना? 1/5 है और फिर इस पूरे पूरे के ऊपर पावर 4 है। ठीक है, तो क्या बोले थे कि इस कंडीशन में पावर आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ था a⁴m और फिर होल पावर n। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका a का पावर m इंटू n हो रहा था। तो इसी तरह यहाँ आपका 3 का पावर आपका 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 1/5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 4/5 मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 7⁴1/5 अपॉन 7⁴1/3। ठीक है, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो आपको फॉर्मूला पता होगा, a⁴m बटा a⁴n बराबर क्या होता है? a का पावर m माइनस n होता है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। 7 का पावर यहाँ 1/5 है, 7 का पावर 1/3 है। ठीक है, तो जो नीचे का जो पावर है जाके ऊपर वाले में क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3 करेंगे। ठीक है, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा? 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। तो इसको आप अगर सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 3 माइनस 5 होगा तो आपका क्या मिलेगा? 7 का पावर -2/15 मिलेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 13⁴1/5 और 17⁴1/5। देखिए दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 13 × 17 करेंगे और पावर का जो था पावर वही रह जाएगा। ठीक है, तो 13 × 17 आपका कितना हो जाता है? 222 का पावर 1/5 हो जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है 64 का पावर 1/2 क्या होगा। तो 64 का पावर 1/2 को ज्ञात करने से पहले देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ 64 का पावर 1/2 है, तो इसको आप सॉल्व कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर a का पावर 1/5 है, ठीक है, अगर a का पावर 1/5 है, a के पास यहाँ कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये लिखे हैं, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रूट अंडर ये आपका m हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रूट अंडर में आपका ये है
और यहाँ आपको m लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना आपका ये रूट बन जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 रहता है तो आपका ये स्क्वायर रूट बन जाता है, अगर यहाँ 3 रहता है तो आपका ये क्यूबिक रूट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ m रूट ये है, ठीक है, m रूट ये है, तो इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका 64 का पावर 1/2 यानी कि 64 का पावर 1/2 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट, ठीक है, यानी कि यहाँ स्क्वायर रूट आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट 64, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 को आप 8 × 8 लिख सकते हैं। तो अगर ये स्क्वायर रूट है आपका तो 1/8 हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या है आपका, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर 64 का पावर 1/2 है, इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ए का पावर अगर 1/5 रहेगा, ठीक है, तो इसको रूट अंडर ये और यहाँ आपको m लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि रूट अंडर ये m। अगर यहाँ मान लीजिए कि a का पावर 1/2 रहता तो आपका ये स्क्वायर रूट बन जाता, क्योंकि m की जगह पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ आपका a का पावर 1/3 रहता और अगर इसको आपको रूट का फॉर्म में लिखना होता तो आपका ये क्यूबिक रूट बन जाता, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान में ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या है 64 का पावर 1/2 है, तो अगर 64 का पावर 1/2 है तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। 2 को हम इसमें लिख देंगे, ठीक है, और जब यहाँ लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट है। अब आपको पता होगा कि 64 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 32 का पावर 1/5 है, तो 32 का पावर 1/5 है तो अंडर रूट 32 लिखेंगे और यहाँ आपको 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का बहुत एक सिंपल तरीका होता है कि यहाँ आपका अंडर रूट 5 है ना, तो आपको 32 को 5 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और पांचों टुकड़ा सेम होना चाहिए। तो हम 32 को हम क्या कर दिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कर दिए, ठीक है। अगर आप पांचों को 5 2 को अगर आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 32 मिल जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट 32 जो था यहाँ क्या था 5 था, तो यहाँ से आपका एक 2 आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 32 का पावर 1/5 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 125 का पावर कितना है, 1/3 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, सेम बार बार आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे, रूट अंडर 125 का पावर 3, ठीक है, रूट अंडर 125 ये आपका क्यूबिक रूट है, ये क्या है आपका क्यूबिक रूट, ठीक है, पावर 3 नहीं क्यूबिक रूट है। तो 125 को आपको 3 टुकड़ों में तोड़ना है, कि ये क्या है 3 लिखा हुआ है और तीनों टुकड़ा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 5 × 5 × 5 करेंगे तो यहाँ से एक 5 बाहर निकल जाएगा। तो 125 का पावर 1/3 का आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या बोल रहा है, 9 का पावर 3/2, 9 का पावर क्या है 3/2, ठीक है। तो 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 को अगर आप चाहें तो 3 × 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 1/2 था तो आपका ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9। और जो 3 था ये आपका पूरा स्क्वायर के पूरा ये जो है ना आपका इसके ऊपर मतलब आपको 3 चल जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 को 3 × 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 जो है वो तो आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। 3 जो है ये होल के पावर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, पूरे के ऊपर पावर आपका 3 हो जाएगा। तो रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, और टोटल का पावर क्या था 3 था, तो 3 का पावर 3 आपका कितना होता है 27 होता है, ठीक है। इसको देखिए 32 का पावर 2/5, तो 32 का पावर 2/5 का क्या होता है, इसमें आपको देखना है कि 2/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/5 को आप 2 × 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको 2 × 1/5 लिख सकते हैं तो इसमें क्या करेंगे ना कि 2 तो इसका पूरा का पावर रहेगा, देखिए 2 इसका क्या है पूरे का पावर है, और 1/5 ये आपका रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 32 तो हाँ आएगा ही आएगा, और इसमें कितना है 5 है, यानी कि 32 को आपको 5 टुकड़ा में तोड़ना है। ये तो पहले क्वेश्चन बनाए थे अभी। तो 32 अगर यहाँ 5 रहेगा तो इसका आंसर कितना आता है, 2 आता है। और ये टोटल का पावर कितना था, स्क्वायर था, तो 2 का पावर स्क्वायर करेंगे, इसका आंसर कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 16 का पावर 3/4 है, तो सब में वही करना है, ठीक है। तो 16 इसका अंडर रूट यहाँ क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब 16 को आपको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से 1 2 बाहर निकाल सकते हैं। अब 1 2 अगर यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो टोटल का पावर क्या था 3 था, तो 2 का पावर 3 कितना होता है इसका 8 होता है, ठीक है।
बहुत ही ईजी है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 125 का पावर है -1/3। तो अगर इसका पावर -1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 को ऊपर ही रख देंगे, 3 को हम रूट के अंदर ले आएंगे। ठीक है, तो 125 यानी कि आपका एक क्यूबिक रूट बन गया। ये क्या बन गया आपका क्यूबिक रूट। तो 125 को हम क्या कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, और यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा। और टोटल का पावर कितना था, -1 था, तो 5 का पावर -1, इसको आप 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है आपको, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। ठीक है, तो देखिए दोनों का बेस सेम है ना, तो अगर दोनों का बेस सेम रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो बेस सेम था तो दोनों का पावर आपस में हम जोड़ देंगे, तो 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5 करेंगे। ठीक है, अगर आप 2/3 और 1/5 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 13/15 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 13/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, अब ध्यान से देखिएगा इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ क्या है, 1/3 का पावर 3 और टोटल का पावर 7 है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, अगर कोई भी चीज़, देखिए आपको हम यहाँ एक चीज़ बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 1 बाय ये है, ठीक है, और ये का पावर n है ना। अगर इस कंडीशन में अगर आप a को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो a के पावर आपका -n हो जाएगा। ठीक है, a का पावर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। ये जो पावर रहता है ना आपका, ये नेगेटिव में चल जाता है अगर इसको आप ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ किए, यहाँ 3 का पावर 3 था, इसको जब हम ऊपर लेके आए तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और एक होल पावर क्या था, 7 था, तो 3 का पावर -3 और होल पावर 7 था। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का पावर -21 मिलेगा। ठीक है, आगे आइए, इसको देखिएगा, 11 का पावर 1/2 अपॉन 11 का पावर 1/4। देखिए दोनों का बेस सेम है, आपको अभी तो फॉर्मूला बताया था ना अभी कि a का पावर m बाय a का पावर n, इसको आप लिख सकते हैं a का पावर m-n। ठीक है, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं तो सेम तो आपका ये भी क्वेश्चन है वही फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखिएगा, 11 का पावर 1/2 था और यहाँ 11 का पावर 1/4 था, तो 11 तो अपने स्थान पे रहेगा, इसमें क्या होगा, पावर घट जाएगा, नीचे वाला पावर ऊपर जाके घट जाएगा। ठीक है, तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो 11 का पावर क्या हो जाएगा आपका, इसमें 1/4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंतिम क्वेश्चन में आते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ क्या है, 7 का पावर 1/2 है और 8 का पावर 1/2 है। यहाँ आप अगर आप एक बात अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें आपको एक कॉमन मिलेगा, वो कॉमन क्या है, पावर कॉमन है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, a का पावर भी m है और b का पावर भी m है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इस कंडीशन में क्या होता है ना कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और पावर वही सेम ही रह जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बेस दोनों का अलग अलग है लेकिन इसका पावर सेम है, तो पावर आपस में क्या करेंगे, पावर तो आपका वही रह जाएगा लेकिन बेस आपका आपस में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 7 × 8 कर देंगे और इसका पावर 1/2 ही रहेगा, तो 7 8 क्या होता है 56, तो 56 का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग को कहीं भी इसमें कुछ डाउट अगर लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम कमेंट में आप लोग को जवाब देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।